नमस्कार जी। मैं आज आपको कोजागर व्रत विधि बता रही हूँ। और शरद पूर्णिमा भी होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आप सुने। नारद पुराण के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागर व्रत होता है। प्रातः स्नान कर उपवास करना चाहिए। इस दिन तांबे या सोने से बनी लक्ष्मी की प्रतिमा को कपड़े से ढककर विभिन्न विधियों द्वारा देवी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात रात्रि को चंद्र उदय होने पर घी के 100 दीपक जलाने चाहिए। घी से बनी हुई खीर को बर्तन में रखकर चांदनी रात में रखा जाता है। घी डालो, खीर में रखा जाता है। कुछ समय बाद चांद की रोशनी में रखी हुई खीर का देवी लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है तथा उसमें से ही भोग लगाएं तथा उससे ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद स्वरूप दान देना चाहिए। अगले दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन रात के समय जागरण या पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कोजागरी व्रत में एक प्रचलित कथा है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात के समय भ्रमण कर यह देखती है कि कौन जगता रहता है और कौन सो जाता है। उससे घर में माँ अवश्य आती है इस दिन। और इस कोजागर व्रत का फल इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा को किए जाने वाले कोजागर व्रत लक्ष्मी जी की अति प्रिय है। इसलिए इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती हैं तथा व्यापक को धन और समृद्धि देती हैं। इसके अलावा इस व्रत की महिमा से मृत्यु के पश्चात व्रती सद्गति को प्राप्त करता है। और इस दिन माता लक्ष्मी का व्रत करें तो कहानी भी माता लक्ष्मी की सुननी चाहिए और विष्णु भगवान की भी कथा करनी चाहिए इस दिन। और इंद्र की भी पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी, सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी चाहिए। और मैंने बताई हुई है, आप और दूसरी उसमें सुने। ये कहानी इस प्रकार से माता लक्ष्मी की। एक ब्राह्मण था, रोज़ पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ हैं, गरीब ब्राह्मण था, वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो जो आई हुई हैं लक्ष्मी जी, वो बेटी बन गए। तो वो लड़की बोली कि माँ मैं छानूंगी। माँ बोली, ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाएगी, वाइट वाइट हो जाएगी, मैं नहीं छानने दूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजा मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, मेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजा से ऐसा भोजन कभी कहा कि ऐसा, मामा ने कहा, भोजन ऐसा कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है, जो लक्ष्मी जी मेहमान बन के आई उन्होंने बनाया, ये बोली ब्राह्मण की पत्नी। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौका लगाकर, अब पूर्णमासी है और चौका और दीवा जला दे, कोठे पे सोऊंगी। ना, माँ बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ, कोठे पे सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ
आँख फेर कर देखा तो धनी ही धन हो गया। जाने लगी बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। जिसके 6 बेटी हैं उसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। और जिसको करवानी है वो व्रत करके पूजा करके और शरद की पूर्णिमा पे जग के करवा सकता है। तुम भी करवा, इसमें लिखा है, माता ने बोला है जिस तने करवानी हो तो तू भी करवा ले, जिसे करवानी हो वो करवा ले। उसके घर में चारों तरफ उसने आँख खोल के देखा तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगा कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी। ब्राह्मणी को बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता सबकी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनका दरिद्र दूर करा, सबका करे, कहते सुनते सबका सबके परिवार का करे। और ये कोजागर व्रत की और शरद की पूर्णिमा की माता लक्ष्मी की कथा है। सुने, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।